नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ मटेरियल इन द नेवी। तो हाल ही में नौसेना में सामग्री प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो आप सभी ने आंसर किरण देशमुख दिया था और किरण देशमुख ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अगर आप लगातार तैयारी में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कई बार एग्जाम में 15वां वित्त आयोग कौन है, उनका अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं वो आपसे लगातार पूछे जाएंगे। इनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रहे। और वाइस चेयरमैन क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी भारत के जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, और ये वाइस चेयरमैन रहे। और ये एन.के. सिंह जो कि 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन है उनकी जगह लेंगे। तो 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। और जो 5 साल के लिए जो इनके मेंबर्स हैं और चेयरमैन हैं उनको चुना जाता है। 5 मेंबर होते हैं, उनमें 4 तो होते हैं मेंबर और 1 होते हैं चेयरमैन। पनगड़िया साहब अब 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, किरण देशमुख ये चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में नियुक्त हुए हैं। टेक्नो जो कि स्मार्टफोन ब्रांड है, दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। संजय सिंह अगले प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के नए स्पीकर नियुक्त हुए। और रुवेन अजहर ये इजरायली गवर्नमेंट ने भारत में अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। सुरेश रैना यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में बने। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार जिसने अपना चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई को नियुक्त किया। कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च में ये डीजी के पद पर नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? आंसर होगा ये भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में है, इसको महाजन राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया। 15 जनवरी से ये स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन आर्म फोर्स ने जो कि गोल्डन आउल नाम का अवार्ड है, श्रीलंका के द्वारा ये दिया जाता है। इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन्हें मिला है। और अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज जो कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर आकाश एयर डिफेंस मिसाइल को डेवलप किया गया, वहाँ पर इसे टेस्ट भी किया गया था। और 6400 रॉकेट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया है कि इसको खरीदा जाएगा अब। और संध्यायक यार्ड 3025 पहली
4 सर्वे वेसल है जिसको गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता में अवेलेबल है, उसके द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे कि जो गन मॉन्ट्स हैं उनको अपग्रेड किया जा सके। इंडिया और यूएस के बीच में एक वज्र प्रहार 2023 नाम की एक्सरसाइज हुई है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली गॉट MS हु वॉज अवॉर्डेड द स्वामीनाथ अवार्ड। तो जिन्होंने हाल ही में MS प्राप्त किया, मतलब स्वामीनाथ पुरस्कार प्राप्त किया, वो कौन है? आंसर होगा ये है BR कंबोज। कौन? BR कंबोज। ध्यान रखिएगा, BR कंबोज जो कि चौधरी चरण सिंह के वाइस चांसलर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं BR कंबोज, जिनको स्वामीनाथन अवार्ड यहाँ पर मिला है। MS स्वामीनाथन अवार्ड इनको मिला है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की फील्ड में इन्होंने जो उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूशन अपना किया है, उसके लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत के द्वारा ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया। अगला क्वेश्चन, who has been recently appointed as the new chief secretary of राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा सुधांश पंत को। किसको? सुधांश पंत को। तो सुधांश पंत जो कि इस समय पर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं, इनको नया सेक्रेटरी राजस्थान का नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, नई सरकार BJP सरकार वहां बनी, वहां पर इनको नियुक्त किया गया। अगर राजस्थान की बात करें तो इसको राज्य के रूप में 30 मार्च 1949 को बनाया गया। जयपुर इसकी कैपिटल है। कलराज मिश्र गवर्नर है। भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट, लोकसभा में 25 सीट्स, डिस्ट्रिक्ट 50 यहां पर है। चीफ जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इसके नए CMD किसको नियुक्त किए गए? तो आंसर होगा रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का CMD नियुक्त किया गया। आप यहाँ पर रविंद्र कुमार त्यागी को देख पाए थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। और इसको 1989 में फाउंड किया गया। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर हाउ मैनी ईयर। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो यह 4 साल के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है। तो 4 साल के लिए भारत ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन में अपना मेंबर के रूप में यहाँ पर कार्यभार शुरू किया। वैसे इस संस्था को 1949 में फाउंड किया गया था। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसमें 24 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। भारत भी इस समय इसका एक मेंबर है। इसमें भारत लास्ट टाइम इसका मेंबर कब था? तो 2004 में भारत इसका लास्ट टाइम मेंबर था। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली took command of
चेतक कॉर्प्स एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग। तो हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान किसने संभाली है? तो चेतक कोर की कमान यहाँ पर संभालने वाले हैं नागेंद्र सिंह। कौन? नागेंद्र सिंह ने चेतक कोर की कमान संभाली है। ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इन्होंने चेतक कोर्प्स की कमान संभाली। ये 34th जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने हैं चेतक कोर्प्स के। इन्होंने संजीव राय, लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय की जगह ली है, वो अभी रिसेंटली में रिटायर हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री लॉन्च द मिस्टीरियस स्पेस क्राफ्ट X-37B कोड नेम USSF-52। तो किस देश ने रहस्यमय अंतरिक्ष यान X-37B कोड नाम जिसका है USSF-52 लॉन्च किया है? तो ये यूएसए ने ये स्पेस क्राफ्ट है इनको लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, यूएसए का ये X-37B एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको इन्होंने लॉन्च किया है। इसका कोड नाम भी इन्होंने USSF-52 रखा है। ये स्पेस में अपनी जर्नी 6ठी बार करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, चाइना भी एक सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिस प्रकार से यूएसए ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड 2 प्लेन्स कोलाइड एट हनेडा एयरपोर्ट एंड 1 कॉट फायर्ड? तो किस देश के हनेडा हवाई अड्डे पर 2 विमान आपस में टकरा गए और एक में आग लग गई? तो यहाँ पर 2 विमान आपस में टकराए हैं जापान में, जहाँ पर एक में आग लग गई और एक में आग लगने की वजह से लगभग यहाँ पर 379 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। ये माना जा रहा है कि हनेडा एयरपोर्ट जो कि टोक्यो में अवेलेबल है, जापान की कैपिटल में, वहाँ पर एक जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से कोलाइड हो गया और वहाँ पर आग लगी, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई है। और अभी रिसेंटली में हमने पढ़ा जापान में ही 90 से ज़्यादा एक ही दिन में भूकंप आया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। जापान जिसकी कैपिटल टोक्यो है, नारुहितो इसके एम्परर हैं, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, जापानीज येन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप वुमेन्स गोल्ड मेडल? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर भारत की जो है कोनेरू हम्पी, इनको सिल्वर मेडल मिला है। और गोल्ड किसको मिला? तो अनास्टासिया बोडनारुक को मिला है। किसको? बोडनारुक को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अनास्टासिया बोडनारुक रशियन प्लेयर हैं और भारतीय जो कि कोनेरू हम्पी थी, इनको सिल्वर मेडल यहाँ मिला। फिडे के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रेसिडेंट इसके अर्केडी वोरकोविच है और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है। उज्बेकिस्तान में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवकत मिर्जियोवेव हैं और ताशकंद यहाँ की कैपिटल है। उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो किरण देशमुख ये चीफ ऑफ मटेरियल नेवी में बने हैं। हामिद करज़ई ये अफ़गानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, अब इनको अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पीस का एनवॉय बनाया गया है। गीतिका मेहता ये मैनेजिंग डायरेक्टर स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया की बनी है। और यूपी में मथुरा में डिफेंस मिनिस्टर ने पहली सैनिक स्कूल फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए खोला है। अगला क्वेश्चन, अनाहत सिंह स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 टाइटल को जीती है। विवेक श्रीवास्तव ये फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड के डीजी नियुक्त हुए हैं। जापान में 90 से ज़्यादा अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए गए 1 जनवरी 2024 को। बॉम्बे
जयश्री। इनको संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप मेंस में रिकॉर्ड टाइम 5वीं बार इसको जीते हैं। सिल्वर मेडल भारत की कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में वुमेन्स कैटेगरी में जीते हैं। आज के करंट अफेयर्स की बात करें, आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है Who was appointed as the chairman of the 16th Finance Commission by the Central Government? तो केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।